किसान नेता भी कहते रहे कि 2 मई के बाद सरकार दिल्ली में जाएगी, अभी चुनावों में बिजी है, 5 राज्यों चुनाव हैं, अब तो चुनावों के नतीजे भी आ गए हैं, अब किस चीज़ का इंतज़ार है किसानों को, क्या वजह है? देखिए, इंतजार के आंदोलन तो अपना रूप पकड़ के रखे ही हुआ है। आप देख रहे हो आज भी किसान यहाँ पे मौजूद है, ऐसा नहीं है कि किसान मौजूद नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है जो आंदोलन को मजबूती दे रही है। ये आंदोलन आगे चलेगा। मजबूती तो दे रही है, मानते हैं, लेकिन कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा। नतीजा अभी कहाँ निकलेगा? नतीजा सरकारों को, देखो सरकार ने नतीजा निकालना ही नहीं है। सरकार चाहती है किसान थक जाएं, थक करके अपने आप निकल जाएं, पर किसान मजबूत है। आज मेरी बात समझ रहे हो, आज मदर डे का स्पेशल डे है। आज देखो कि आज उसके ऊपर भी अभी स्टेज पे लोगों ने भाषण दिए थे, स्पीच दी थी, तो उसी में हमारा भी एक व्यक्तव्य है कि आज मदर डे के दिन किसानों का एक संघर्ष है कि जमीन उनकी माँ होती है, अपनी माँ को छोड़ के कैसे भाग जाएंगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? आज ये जमीन जो है उनकी माँ होती है और अपनी माँ को बचाने की लड़ाई है। तो आज मदर डे के दिन किसान लोगों ने भी संघर्ष लिया है, एक संकल्प लिया है कि अपनी माँ को, मातृभूमि को हमें बचाना है। नहीं, संकल्प तो काफी ले रहे हैं, काफी दिनों से, इतने सारे दिन आए हैं, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा ना। नहीं, होना तो सरकार के हाथ में है ना। तो यही है ना सबसे बड़ा, होना तो सरकार के हाथ में है। आप देखिए, हम सरकार से लड़ नहीं सकते, हम सिर्फ अपने हकों की मांग कर सकते हैं। किसान कोई आतंकवादी नहीं है जो सरकार के संसद पे जाके अटैक कर देगा। किसानों का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि अपनी बात को सरकार के सामने रखना। सरकार का मानना ना मानना वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आज हम अपने 170 दिन हो जाए या उसके अलावा 2070 दिन हो जाए, जब तक बाबा जी की मर्जी ये आंदोलन चलता रहेगा। इस आंदोलन को दबाने के लिए कितने षड्यंत्र आपने देखे होंगे बीच में हुए हैं। कभी सेना उतार दी जाती है, कभी दबाव डाला जाता है, कभी ये डाला जाता है कि आड़ में इसको खत्म कर दिया जाएगा। पर आप भी समझ रहे हो कि इस आंदोलन को खत्म करना इतना आसान नहीं है। आज ये खाली गाजीपुर बॉर्डर की बात नहीं है, सिंघू बॉर्डर पे भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। आप ये देखिए ना, दिल्ली के जितने भी चारों तरफ बॉर्डर हैं, हर जगह किसान मौजूद हैं। तो किसानों को खदेड़ना और सरकार का ये सोचना है कि किसानों को दबा करके जीत हासिल की जाएगी, तो ये बहुत गलत होगा। आज भले यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो एक करके या कुछ गर्मी करके बुजुर्ग किसानों की संख्या अपने घर की तरफ है, पर आज टिकैत साहब जी अगर एक बार ऐलान कर दे तो ये बॉर्डर फिर बढ़ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये लॉकडाउन का भी जो गाजीपुर का बॉर्डर है टिकैत साहब से चलता है। टिकैत साहब से क्या चलता है? देखिए, टिकैत साहब आज एक किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा है। आज खाली ये वाली बात नहीं कह सकते हम कि टिकैत साहब गाजीपुर बॉर्डर के प्रमुख हैं। आज टिकैत साहब 40 जो ग्रुप थे उन संगठनों में उभर के आए हैं। आज कोई ना कोई लीड, उभरते हुए नेता कह सकते हो, एक उभरते हुए किसानों की आवाज कह सकते हो। उन्होंने किसानों की आवाज को दबने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो 28 जनवरी की घटना हुई थी उसके बाद भी उन्होंने आंदोलन में अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। उन्होंने उसको मध्यम नहीं पड़ने दिया, उन्होंने उसको और उग्र किया। जो और 40 नेता हैं, जो 500 संगठन है, उनका कितना योगदान है? सबका योगदान है। फर्क ये है कि कोई मीडिया पे है, कोई मीडिया पे नहीं है। ऐसा तो है नहीं जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं कर रहा। आज अगर टिकैत साहब ने महापंचायतें की तो उन्होंने भी जगह जगह की हैं। आप ये जाकर के जो किसान आंदोलन चल रहा है, आज जगह जगह पंचायतें हुई हैं, जो गली गली में, जो एक गाँव में हुई हैं, वो सभी ने मिल करके की हैं। ऐसा नहीं है कि खाली टिकैत साहब ने की हैं। अब फर्क ये होता है कि कोई ना कोई एक चेहरा तो लीड करता ही है। आज हम अपनी बाइट दे रहे हैं, हमारे जैसे 10 भाई और बाइट देते हैं, पर एक बंदा होता है जो उभर के सामने आ जाता है। आप मेरी बात समझ रहे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक आंदोलन जो है वो सबको उभारता है। किसी भी आंदोलन में एक बंदा उभर के आता है। आज आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी के आंदोलन में भी जो हुआ था लोकपाल बिल को लेकर के, अन्ना हजारे का आंदोलन, उसमें अन्ना हजारे, किरण खेर और ये जो 2-4 बंदे थे, किरण बेदी वगैरह, वही उभर के आए। बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसका माहौल बदलता जा रहा है, क्या वजह है? माहौल नहीं बदल रहा, आप ये देखिए मौसम बदल रहा है। आज बीमारी का माहौल है। आप सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो कि लोग कर रहे हैं। ये जो केजरीवाल साहब है, ये भी उनके साथ मिले हुए हैं मोदी सरकार के साथ में। आज इन्होंने जान करके वो सारी सुविधाओं को बंद किया था और अब ये जान के सारी सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाएंगे। आज यही लोगों को समझने की जरूरत है। ऐसी रोटी को ये लोग इतना महंगा कर देंगे जिसकी वजह से गरीब आदमी की मौतें होंगी। आज एक अन्न की लड़ाई यही है, आप इस चीज को समझिए। आज जो एक रोटी का ये संघर्ष हो रहा है, रोटी को बचाने का संघर्ष हो रहा है, गरीब आदमी के पेट की आग को बचाने का संघर्ष हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। हम ये नहीं सोच सकते कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ ये फैसला इतना खतरनाक है तो सरकार ने पहले नहीं सोचा था इस बारे में? देखिए, सरकार को तो ये चीज सोचने के लिए मजबूर किया गया कि आप हमारे पक्ष में काम करो। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो आज सालों से इस पर चर्चा वैसे ही हो रही थी। आज देखिए, चर्चा तो होती रहती है। आज आपको पता होगा कि ये बिल जो है पहले कांग्रेस ने भी प्रमोट करने की बात की थी, पर फर्क क्या होता है कि उसके अंदर कुछ क्लॉज थे जो आज बदल दिए गए हैं। उन क्लॉज के बदलने की वजह से ये बिल जनता के अनुसार बदला आज ये जनता के अगेंस्ट हो गया ना बदलना। ये जनता के फेवर में नहीं है। आप इसमें से कोई भी एक बिल बता दो जनता के फेवर में हो। आप मेरी बात समझिए। आज इस हर आंदोलन की इस जो ये बिल है, अगर एक बिल भी लागू होता है तो लाखों आदमी भूख से मरेगा। आप ये बात ध्यान रखिए। आज हमारे देश के अंदर जो BPL कार्ड धारक है 70 करोड़ लोग हैं। आज 70 करोड़ लोगों के पेट पे सीधी लात है अगर ये बिल पास हो जाते हैं, क्योंकि आज जो उनको 2 रुपये 4 रुपये किलो गेहूं मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। आज जो किसान लोग उनको सस्ते में अपना गेहूं वगैरह बाजारों में उपलब्ध कराते हैं वो नहीं हो पाएगा। किसानों की जेब में तो फिर भी पैसा
नहीं आना, बड़े बड़े अंबानी अडानी जैसे व्यापारी उनकी जेब में पैसा जाएगा, आम जनता तो वहीं की वहीं रह जाएगी ना, धरी की धरी। तो अभी भी हो रहा है ना। आप वो तो आज की डेट में जो चीज़ें हो रही हैं उनको बदलने के लिए तो आंदोलन हो रहा है। आंदोलन को हमने जो सुचारू रूप से चलाने का बदलने के लिए हो रहा है, अपने आप को चमकाने के लिए आंदोलन? कौन चमकाएगा? एक बात बताओ, यहाँ इतनी मौतें हो गई, 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, क्या वो चमकाने के लिए शहीद हुए? आप ये बात बताइए, जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती? एक जानवर को भी जिंदगी प्यारी होती है, कुत्ते को भी अभी आप रोड के बीच में छोड़ दोगे? है ना, आम आंदोलन में आम लोगों की जान जाती है, किसी बड़े की नहीं जाती है। नहीं, देखिए एक छोटी सी बात, इससे एक छोटी सी बात होती है, आज जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में दी होती है, इसमें छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। ये तो कुदरत के हाथ में है सांसें, ये किसी के हाथ में नहीं है। आज आप ये चीज सोच लो कि भाई बड़ा आदमी कोई नहीं मरा। आज जो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं उसमें बड़े बड़े लोगों को भी शहादत देनी पड़ती है। महात्मा गांधी इसके प्रमुख उदाहरण है। आप ये देखिए, देश के आंदोलन में महात्मा गांधी से बड़ा सहयोग किसने दिया था? उनको भी गोली खानी पड़ी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आंदोलन में छोटे ही आजादी से जोड़ देते हो। आंदोलन आजादी से जोड़ना जायज है, क्योंकि आजादी की लड़ाई भी हक की लड़ाई थी और ये किसानों की लड़ाई भी हक की लड़ाई है। इस चीज को आप जुटला नहीं सकते। वाले भी तो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो एक पर्टिकुलर संगठन की लड़ाई थी, एनआरसी है, एनआरसी वगैरह। यहाँ पे कोई एक समूह नहीं है। आज ना तो ये सिखों का आंदोलन है, मुसलमानों का, ना ये हिंदुओं का, ये किसानों का आंदोलन है, ये धरती का आंदोलन है, ये रोटी का आंदोलन है। और रोटी का कोई मजहब नहीं होता। आप इस चीज को कहीं से नहीं रिलेट कर सकते। शाहीन बाग का आंदोलन फिर भी कहीं ना कहीं मुसलमानों से रिलेट करके देखा गया था, हालांकि वो भी, उसमें हिंदुओं को भी नुकसान था। असम के अंदर 21 लाख लोग एनआरसी के द्वारा बाहर किए जा रहे थे। आप इस चीज को देखिए, वो हिंदू थे। तो आज लोगों को यह लग रहा था कि शाहीन बाग का आंदोलन मुसलमानों का, ऐसा नहीं है। आवाज उठाने वाले मुसलमान जरूर थे, पर उसको सपोर्ट करने वाले हिंदू भी थे, उसको सपोर्ट करने वाले सिख भी थे। आप इस चीज को ये मत सोचिए। आपने तो अभी कहा एक कम्युनिटी का था, एक शुरू किया कम्युनिटी ने, पर सपोर्ट तो सबने किया ना। आज ऐसी एक पंजाब के द्वारा किसान आंदोलन शुरू हुआ, पर आज सबने इसको सपोर्ट किया। आज आप ये नहीं कह सकते कि सिखों का आंदोलन है। जब तक ये पंजाब का आंदोलन था, लोग इसको पंजाब का आंदोलन कह रहे थे, सिखों का आंदोलन कह रहे थे। जब हरियाणा के लोग आए तो लोगों ने इसको जाटों का आंदोलन कहना शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे इस आंदोलन ने अपनी जड़ें पूरे हिंदुस्तान में फैला ली। आज जब क्या है आप लोगों के पास रणनीति, हमारी रणनीति कुछ नहीं है। टिकैत साहब जो रणनीति बना रहे हैं, जो बाकी किसान आंदोलन के संगठन के प्रमुख हैं, वो रणनीति बनाएंगे, जो हमें आदेश देंगे, हम तो उस पर अग्रसर होंगे। आज हम कौन होते हैं अपनी रणनीति बनाने वाले? आज हमारे जो प्रमुख हैं वो रणनीति बनाएंगे, कि वो हमें आदेश देंगे कि आंदोलन को और कैसे लीड करना है। और आज के टाइम में तो आंदोलन को जो सुरक्षित वातावरण यहाँ पे बना हुआ है में भी, वो एक काबिले तारीफ है। आप आकर के कहीं पे भी देखिए कितने अच्छे तरीके से डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है किसानों के द्वारा। अभी मैं मंच पे यहाँ पे था, उस मंच पे भी कम से कम एक किसान यहाँ बैठा था, दूसरा उसे 6 गज दूरी पे बैठा था। सरकार तो कहती 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, पर 6 गज दूरी पे लोग खड़े हुए थे। वो तो मजबूरी है ना आपकी, आप लोगों की। जब लोग ही नहीं है तो ऐसा नहीं है। अगर लोग होंगे भी तो भी आप ये बॉर्डर देखो कितना बड़ा है। आप ये बॉर्डर देखो ना गाजीपुर का, ये आप रोड देख रहे हो, इस रोड पे कम से कम ना तो कितने लोग हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 200 या 500 या हजारों आंदोलन करने वाला अकेला काफी होता है। शेर अकेला काफी है, मेरी बात को याद रखना। खाली भीड़ से मतलब नहीं होता। सच्चाई से क्यों भागते हो आप? सच्चाई से क्या भागना? अगर आप इसको 250 किसानों की बात कर रहे हैं तो आप सिंगू बॉर्डर जाके कवर करिए। आप ये चीज देखिए ना। आप ये क्यों कह रहे हो कि गाजीपुर का आंदोलन जो है वही किसान आंदोलन है? आप यहाँ खड़े हैं, वही इस सरकार ने करा जो सच्चाई से भागती रही, वही आप लोग कर रहे हैं। नहीं, आप अपना प्रश्न करिए। चलो आप प्रश्न करिए, मैं आपका जवाब देता हूँ। अगर आपको लग रहा है भागने वाला, आप प्रश्न करिए। क्या रणनीति क्या आपके पास बताइए? रणनीति सिंपल सी रणनीति है कि जो आंदोलन जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। तो इसका नतीजा तो नतीजा हम थोड़ी ना निकाल सकते, सरकार निकालेगी। आज हमको यहाँ तक वाली थोड़ी ना जो संसद पे जाके अटैक कर देंगे। अपना स्टैंड के कानून वापस नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, फिर घर वापसी नहीं होगी। स्टैंड तो किसान नेताओं ने भी क्लियर कर दिया। सरकार अगर जिद में है तो किसान हक के लिए बैठा है। 3 महीने पहले किसान चला गया, वापस लौट के नहीं आया बॉर्डर। किसने बोला आपको नहीं लौट कर गया? ऐसा नहीं है। अभी भी आप जाकर के मिलके देखो। आप अगर जाके उनसे बाइट लोगे तो वो बताएंगे। अभी यहाँ पे माएँ सेवा कर रही हैं, जो उनमें एक माँ ने बताया कि रोटी की सेवा में लगी है। लंगर चल रहे हैं यहाँ पर 4, 5, 6, 8, 10, 20 आप सिरे एक करके दिखाओ। किसान कह रहे हैं 150, 200 चल रहे हैं, तो कितना झूठ सच है बताइए? 150, 200 लंगर की आप बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आबादी होगी उसको बढ़ाया जाएगा ना। अब जबरदस्ती अन्न की वेस्टेज तो नहीं कर सकते। अभी आज के कम से कम 20 लंगर चल रहे होंगे, आप जाकर के दिखाओ। 10 से आप भी 20 पे पहुंचे। मैं कहता हूँ 10, 15, 20 लंगर चल रहे हैं। इतना बड़ा ये है आंदोलन। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, आज एक छोटी सी बात है, क्या अन्न की बर्बादी जायज है? आप ये बात बताइए। मतलब जबरदस्ती लंगर बनाते रहे, कोई खाने वाला हो या ना हो, जो खाने वाले हैं उनको मुहैया कराया जा रहा है। तो मानते हैं लोग कम है। मैं तो इस चीज को बहुत शुरू से मान रहा हूँ। लोगों का कम होना ये बढ़िया है। अगर आज यहाँ पे लोग बढ़ जाते हैं, आप इस चीज को देखिए। इतने बुजुर्ग जो पहले 400 शहीद हुए हैं, आज उनमें शहीदों की तादाद बढ़ेगी। आज हम तो खुद कहते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर बैठना चाहिए। यहाँ क्यों अपनी
के लिए वो यहाँ पे बैठेंगे। आज एक आदमी भी आंदोलन चलाने के लिए काफ़ी होता है और राकेश टिकैत जी मजबूत स्तंभ हैं। जब तक वो यहाँ पे मौजूद हैं ये आंदोलन अपना बूझ पकड़ेगा।